ये SSC MTS का सेक्शन 2 है, जनरल अवेयरनेस है। और पहला प्रश्न हमारा दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की गई थी? 26 जनवरी 19। प्रश्न दूसरा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है? तो बताना आपको है। तो कौन सी नहीं है? तो याद रखिए वस्तु एवं सेवा कर, बाकी सब क्या है? ये भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है। जैसे मान लीजिए चल निधि, समायोजन विधि है, ठीक ना, सुविधा, और रेपो दर, ये भी है, नकद आरक्षित अनुपात, ये भी क्या है? ये रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है, लेकिन ये जो है ये नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, सभापति नहीं राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो बताना है राज्यसभा सभापति कौन होता है? तो भारत की उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक ना, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न है कि महेंद्रगिरी के सबसे ऊंची चोटी है, बताना है महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पूर्वी घाट। कौन सा है? पूर्वी घाट है। अगला प्रश्न है कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताना है गीतांजलि पुस्तक के लेखक है रविंद्र टैगोर। कौन सा? रविंद्र टैगोर। अगला प्रश्न है कि 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? तो बताना है जनरल डायर पर था। किस पर? जनरल डायर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो बताना है धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राइसोनिक विंड टनल के कुछ लंबाई कितनी है? बताना कुल लंबाई कितनी है? बताना यहाँ पर ट्राइसोनिक विंड टनल की कुल लंबाई कितनी है? तो बताना अप्रोक्स लगभग जो है 160 मीटर। कितना? लगभग 160 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कुल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया और इस मिशन का उद्देश्य कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शनों की अपनी योजनाओं के माध्यम से पानी पीने का उपलब्ध कराना है? तो कौन सा है? 2019 में। याद रखिएगा 2019 में। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है, तो कौन सा बन गया है? कोल्लम, यानी केरल, ठीक है, केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध संतूर वादक है? संतूर वादक बताते हैं आपको, तो ये है पंडित शिव कुमार शर्मा। ये पंडित शिव कुमार कौन थे? तो कौन है बताना है। तो ये संतूर वादक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडेल की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, तो बताना है। तो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम क्या है? रुक्मणी देवी का जो है अरुंडेल की एक क्या है? प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, वो भारतनाट्यम। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में कौन सा जिला स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित अभिनव 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो कौन सा बन गया है? विदिशा, ठीक ना, विदिशा। अगला प्रश्न है कि आवधिक रूप से ही की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना के रूप में मनाई जाती है, तो कौन सी बनाते हैं? जनगणना। याद रखिए जनगणना। अगला प्रश्न है कि मंटन चेरी महल कहाँ पर स्थित है? तो ये है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया गया था? तो ये बताइए 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? तो ये करता है कृषि और सहकारिता विभाग। याद रखिएगा, कृषि और सहकारिता विभाग। अगला प्रश्न है कि पुताई की गई दीवारें के बनने के कारण 3 से 4 दिनों के बाद चमत्कार दिखाई देता है, तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम यह बताता है कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियाँ जिम्मेदार है? बताना इसमें कौन सा नियम बताता है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण नियम क्या बताता है? कि ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा और सूर्य की स्थितियाँ जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है कि निर्वाचक नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो ये चुनाव गणना। क्या कहता है? चुनाव गणना। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक
उत्तक का काम करता है, तो ना सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है, कौन सा करता है तो बताना आपको। तो उपकला उत्तक, कौन सा उपकला उत्तक जो है उत्तक पशुओं के शरीर में एक जो है सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया था, तो किसने किया था, कौन सा किया था, तो मार्शल कानून, कौन सा, मार्शल कानून। अगला प्रश्न है रानी रामपाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है, तो बताना है आपको हॉकी से, किससे, हॉकी से।